समय भोपाल से आ रही है। गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है एसआईटी की टीम। आपको बता दें, ट्विशा डेथ केस में घटनास्थल का स्पॉट वेरिफिकेशन और क्राइम रिक्रिएशन होना है। समर्थ सिंह को भी साथ लेकर एसआईटी की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची है। तो आपको बता दें, ट्विशा शर्मा मौत मामले में एक्शन में आ गई है एसआईटी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची है, जहां पर ट्विशा की मौत हुई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है यहां पर, और इस समय घर में टीमें एफएसएल के अलावा एसआईटी की टीम, लोकल पुलिस के अलावा तमाम जो फॉरेंसिक के लोग हैं वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, समर्थ सिंह जो उसके पति हैं ट्विशा के, उसे लेकर एसआईटी की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची हुई है, जहां पर ट्विशा की मौत हुई थी। और स्पॉट वेरिफिकेशन के साथ ही साथ क्राइम सीन यहां पर रिक्रिएट किया जाना है। गौरव गुप्ता इस समय हमारे सहयोगी वहां से साथ में हैं। गौरव, दो तीन जो बातें हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जांच अगर सही दिशा में जा रही है, सीबीआई को सौंपी गई है, तो अगर एसआईटी और सीबीआई की दोनों की जांच साथ में चल रही है, तो क्या अभी तक सीबीआई की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई है? देखिए, बिल्कुल कि आज सीबीआई की टीम का भोपाल आने का एक मैसेज जरूर आया था, और जो दिल्ली से जो सीबीआई की टीम है वो भोपाल के लिए रवाना भी हो गई है। लेकिन हालांकि अब तक भोपाल सीबीआई की टीम पहुंची नहीं है, क्योंकि थाने जो है वो सीबीआई की टीम को आना है और केस को जो है टेक ओवर करना है। फिलहाल इस मामले की जो जांच है वो एसआईटी कर रही है, और एसआईटी ने अब तक काफी जांच में ये बताया है कि कहाँ जो समर्थ है वो छुपा हुआ था। इसके अलावा आज थोड़ी देर पहले ही समर्थ को लेकर घटनास्थल पर टीम पहुंची है, जहां पर स्पॉट का पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि किस तरीके से ट्विशा ने सुसाइड किया था, किस तरीके से समर्थ और दो अन्य लोगों ने ट्विशा की बॉडी को फंदे से उतारकर उसको अस्पताल पहुंचाया था। तो वेरिफिकेशन, स्पॉट वेरिफिकेशन एक काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, वो अभी कुछ देर पहले ही की गई है। इसके अलावा देखें, सीबीआई की जांच को लेकर सीबीआई की जांच कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करे और अपनी जांच शुरू करे। दिल्ली से आज दिन में सीबीआई की टीम जो है भोपाल के लिए रवाना हुई थी। हालांकि अब तक थाने सीबीआई की टीम नहीं पहुंची है। अमूमन ये आशंका जताई जा रही है कि कल सीबीआई की टीम भोपाल के कटारा थाने पहुंचेगी, वहां पे सबसे पहले वो समर्थ से भी मुलाकात करेगी। इसके अलावा जो एफआईआर अब तक हुई है, जो भी अब तक डॉक्यूमेंट्स इसमें, जो भी साक्ष्य इसमें सामने आए, उन सभी डॉक्यूमेंट साक्ष्यों की निरीक्षण करेगी, उसका इंस्पेक्शन करेगी, और उसके बाद फिर सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी। हालांकि किसी भी केस को जब सीबीआई टेक ओवर करती है तो उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी होता है, वो अब तक अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई की एक टीम ने कल भी इस पूरे मामले पर एक होमवर्क किया था कि अब तक इस मामले में क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, क्या कुछ इस मामले का बैकग्राउंड रहा है। तो क्योंकि एक प्रक्रिया होती है सामान्य तौर पर, जब भी सीबीआई किसी केस को टेक ओवर करती है तो उसके पहले एक प्रक्रिया के तहत उस केस को समझने की कोशिश करती है। कहा जा सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर सीबीआई हो सकता है इस पूरे मामले को टेक ओवर करे, या हो सकता है कि जब पीआर जो पुलिस जो एसआईटी ने समर्थ का लिया हुआ है उसके खत्म होने के बाद सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर करे। क्योंकि अगर सीबीआई अभी टेक ओवर करती है इस केस को, तो कहीं ना कहीं जो रिमांड के दिन है वो कम पड़ेंगे सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई जब इस मामले को टेक ओवर करेगी तो फिर से समर्थ का पूछताछ के लिए वो पीआर ले सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो गाइडलाइंस आई है, जो निर्देश आए, उसके मुताबिक जल्द से जल्द सीबीआई इस मामले को टेक ओवर कर सकती है। इसके अलावा समर को आज स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए स्वीकार ले जाया गया है। 2-3 चीजें जो आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कही गई कि जो सास है ट्विशा की, गिरिबाला सिंह है, वो इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, अड़चने डाल रही है, वो जो है वो गलत सलत बयान दे रही है, जिससे कि जो है वो जांच की दिशा जो है वो भटका रही है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है गिरिबाला सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने के बाद गिरिबाला सिंह का रवैया कैसा है? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, उसके तहत साफ तौर पर एक निरपेक्ष और एक साफ सुथरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच की बात इसमें साफ तौर पर कही गई है। वहीं अगर गिरिबाला के सहयोग करने की बात है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब तक 3 नोटिस गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब तक गिरिबाला सिंह से एसआईटी पूछताछ नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल यही है कि गिरिबाला सिंह इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने भी आज जब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, उसके पहले जब हाई कोर्ट में पहुंचे, तब भी
पुलिस विभाग की तरफ से कहा गया कि गिरीवाला सिंह की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर जब मामला सीबीआई ओवरटेक करती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई अपने स्तर पर इस पूरे मामले में अलग से इंस्पेक्शन करेगी। एसआईटी अभी अगर गिरीवाला सिंह के बयान दर्ज नहीं भी कर पाती है, लेकिन सीबीआई के इस मामले के टेक ओवर करने के बाद सीबीआई अपने स्तर पर अलग तरीके से इस मामले की जांच शुरू करेगी। फिलहाल गिरीवाला के सहयोग न करने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट इस मामले में आया है, इसमें के बाद देखने होगा कि पुलिस गिरीवाला सिंह से किस तरीके से पूछताछ कर पाती है और गिरीवाला सिंह इसके बाद अपना सहयोग पूछताछ में दे पाती है, नहीं दे पाती है, क्योंकि अग्रिम जमानत खारिज करने को लेकर भी सबसे बड़ा ग्राउंड भी शासन की तरफ से यही बनाया गया है कि गिरीवाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं और इसी के चलते उनकी जो अग्रिम जमानत है उसको खारिज किया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर अब 27 तारीख को सुनवाई होगी और 27 तारीख को गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत बरकरार रहती है, उसे खारिज किया जाता है। ये फैसला हाई कोर्ट 27 तारीख को देगी। 27 को यह फैसला होना है। शुक्रिया गौरव, पूरी जानकारी के लिए। आप इस स्थिति पर नजर बनाए रखें, अपडेट्स पर नजर बना रखें। तो सीधी सी बात है, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कही गई जो बात थी सुप्रीम कोर्ट में, वो साबित होती दिख रही है कि ट्विशा शर्मा की जो सास है गिरीबाला सिंह, वो अपने रौब का वहां पर जो है वो दिखाते हुए अभी तक जो है टीम को पूछताछ की टीम, एसआईटी की टीम में सहयोग नहीं कर रही है और इसीलिए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की जो है वो आवेदन लगाया गया है। फिलहाल एसआईटी वहां पर क्राइम सीन पर पहुंची हुई है और पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करने की वहां पर कवायद चल रही है। फैसल की टीम के साथ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और सीबीआई की टीम के भी कल तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जांच काफी तेज हो सकती है।